पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर यूनिट 1 मानवाधिकार परिचय। मानवाधिकार का संस्थागतकरण। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। चलिए दोस्तों, इसे हम समझते हैं। दिया जा रहा है मानवाधिकारों का संस्थागतकरण, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। सिद्धार्थ। भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मानवता को भारी नुकसान पहुंचा। लाखों लोग मारे गए, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हुए और मानव गरिमा को पूरी तरह कुचला गया। इन घटनाओं से विश्व समुदाय ने यह समझा कि मानवाधिकारों को केवल नैतिक उपदेश न मानकर उन्हें व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और नियम बनाए जाने चाहिए। इसी प्रक्रिया को मानवाधिकारों का संस्थागतकरण कहा जाता है। मानवाधिकारों का संस्थागतकरण। अर्थ। मानवाधिकारों का संस्थागतकरण का अर्थ है मानवाधिकारों को संगठित रूप में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, कानूनों, घोषणाओं और आयोगों के माध्यम से लागू करना। इसका उद्देश्य यह है कि मानवाधिकार केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहार में भी सुरक्षित रहे। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। 1948 मानवाधिकारों के संस्थागतकरण का सबसे पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1947 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। 10 दिसंबर ही 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस घोषणा को स्वीकार किया। यह घोषणा पेरिस में अपनाई गई। इस घोषणा ने पहली बार मानवाधिकारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी। सार्वभौमिक घोषणा की मुख्य विशेषताएं। इसमें कुल 6 अनुच्छेद हैं। यह सभी मनुष्यों के लिए समान अधिकारों की बात करती है। इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को गलत माना गया है। यह नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देती है। सार्वभौमिक घोषणा में दिए गए प्रमुख अधिकार। नागरिक और राजनीतिक अधिकार। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता। दास्ता और यातना का निषेध। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। बी। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। काम करने का अधिकार। उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा। शिक्षा का अधिकार। स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन का अधिकार। सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। मानवाधिकारों के संस्थागतकरण में यूडीएचआर का महत्व। मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। आगे चलकर कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनी। देशों के संविधान और कानूनों को दिशा मिली। मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। 5 लोकतंत्र और मानव गरिमा को मजबूती मिली। सार्वभौमिक घोषणा की सीमाएं। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसके पालन के लिए कठोर दंड व्यवस्था नहीं है। कई देशों में इसके अधिकार पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। निष्कर्ष। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 ने मानवाधिकारों को केवल विचारधारा से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित और मान्य रूप दिया। यद्यपि इसमें कुछ सीमाएं हैं, फिर भी ये मानवाधिकारों के संस्थागतकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और आज भी मानवाधिकारों